हाँ भाई, अगला क्वेश्चन फिर से एक रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, जो कि इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। तो 5 मिनट वीडियो को पॉज करो और अच्छा से पढ़ो और सॉल्व करने का ट्राई करो। अटैम्प्ट होता है तो आंसर कमेंट करो, नहीं तो फिर अच्छे से सॉल्यूशन यहाँ पे माइंड फोकस, दिमाग पूरा यहाँ फोकस होना चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन का वीडियो देखो, वीडियो का सॉल्यूशन देखो। ओके, चलिए क्वेश्चन है, मरियम बॉट 2 फैंस फॉर इतना। मरियम नाम की एक होगी बालिका जो कि क्या कर रही है, 2 फैंस खरीद रही है। जी कितना में, दोनों फैंस मिला के कितना प्राइस हो गया टोटल, 3605 रुपीज़। टोटल प्राइस कितना हुआ, 3605 रुपीज़। सी सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब जो 2 फैन ली, ठीक है, उसने क्या किया, 2 फैन खरीद लिया। अब जब वो बेचने जाती है तो क्या उसको पता चलता है कि एक में मैं 15% प्रॉफिट कमा चुका हूँ, 15% प्रॉफिट अपने पैकेट में ऐड कर चुका है, एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 9%। और दूसरा में क्या हुआ, उसको जरा सा लॉस हो गया। अब कोई रीज़न होगा जिसके कारण उसको क्या करना पड़ा, लॉस में ही 9% लॉस के साथ फैन को सॉल्व करना पड़ा। तो पहला में हुआ 15% प्रॉफिट एंड दूसरा में 9% का लॉस उसको सहना पड़ा। नेक्स्ट, इफ मारियम ऑब्टेन द सेम अमाउंट फॉर इच फैन। ओके, जब मारियम फैन को सेल करती है तो पता चलता है कि दोनों को वो सेम इक्वल प्राइस में ही सेल कर देती है, इक्वल प्राइस में ही सेल करती है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो था दोनों फैन का वो अलग अलग होगा। पता है, हाँ या ना, दोनों फैन का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो अलग अलग होगा। और सिंपल सा, एक फैन में वो 15% प्रॉफिट कमा चुके हैं, दूसरा में लॉस 9% का लॉस उसको हो चुका है। इफ मारियम ऑब्टेन द सेम अमाउंट फॉर इच, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों फैन का क्या होगा, सेम होगा, और कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ इच फैन। तो सिंपल सा पिछला जैसा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट मानते हैं। पहला को हम लोग एक्स मानते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन। पहला पंखा का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, एक्स हो गया, फैन टू बी एक्स, पहला का हो गया आपका एक्स, एंड सेकेंड का हो जाएगा आपका, एंड देन कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड फैन टू बी, टोटल कितना है 3605। तो एक फैन अगर एक्स तो दूसरा 3605 माइनस एक्स, क्योंकि अगर आप इसको देखते हो दोनों फैन का सम करते हो तो 3605 आना चाहिए, और जो हम लोग माने उसके अनुसार से दोनों का सम भी क्या आ रहा है, 3605 ही आ रहा है। ओके, अब सिंपल से आपको सबसे पहला है कि पहला पंखा में क्या हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर फर्स्ट फैन के लिए क्या हो जाएगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। ओके, तो देन आप लोग यहाँ से सिंपल सा सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है। अगर लॉस रहता तो यहाँ पे हम लोग माइनस लॉस लिखते हैं, क्योंकि फार्मूला के अनुसार से, अपॉन 100। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका क्या माने हो, एक्स माने हो फर्स्ट फैन का, तो आपका एक्स हो गया, और प्रॉफिट कितना है 100 प्लस 15 अपॉन 100। ओके, देन इसको आप सॉल्व करो, एक्स इंटू 115 बाई 100, ये आपका 23 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 5 के टेबल में लगेगा, तो ये आपका 23x बाई 20 आने वाला है। क्लियर, ये आपका फर्स्ट फैन का सेलिंग प्राइस हो गया। देन फॉर सेकेंड फैंस के लिए क्या होने वाला है, लॉस है कितना, लॉस उसको सहना पड़ रहा है 9%। तो सिंपल सा सेम फार्मूला अप्लाई करो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ओके, ये लॉस है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है हम लोग को। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है इसका, सेकेंड फैन का 3605 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस लॉस कितना है 15% अपॉन 100। क्लियर, देन सेलिंग प्राइस आपका यहाँ से क्या होने वाला है, 3605 माइनस एक्स इंटू 85 बाई 100। सॉरी, ये लॉस आपका 9% है ना, तो ये आपका 91 होने वाला है, 91 बाई 100। तो यहाँ से सिंपल सा आप लोग अब क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को रिलेट करना होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, दोनों को वो सेल कर रहा है, मरियम, जो मरियम नाम की एक बालिका है वो सेल कर रही है फैन को, और दोनों में इक्वल अमाउंट उसको मिल पा रहा है, सेम प्राइस में वो सेल कर दे रही है। ओके, तो सिंपल से यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम अबव क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट, क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड फैन। ठीक है, फर्स्ट फैन का सेलिंग प्राइस हम लोग क्या फाइंड किया, 23x बाई 20, एंड देन दूसरा का क्या फाइंड किया, 3605 माइनस एक्स इंटू
91/100, ये आप 20 से 5 बार में कट जाएगा एंड ये 5 उधर जाएगा तो ये 115x हो जाएगा, इक्वल टू 3605 माइनस एक्स, ये x इधर आएगा तो 116x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3605। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ निकलने वाला है। ओके, और यहाँ पे अभी 91 भी बचा हुआ है ना, इंटू 91/5, 5 उधर चला गया तो 91 को सिंपल सा आप इधर लेके आ जाओ। ओके, एंड देन इसको आप लोग कैलकुलेट करो, और यहाँ से कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन को, सिंपल सा इक्वेशन, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। पिछला क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन था, तो आप लोग 115x अपॉन 91, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा भाई, तो ये 3605, और ये आपका हो जाएगा 115x प्लस 91x अपॉन 91, तो ये 91 उधर हम लोग ले जाते हैं। ओके, तो सिंपल सा इसको आप लोग लिख सकते हो 3605, और ये आपका हो जाएगा इंटू 91। सॉल्व करो, यहाँ से x का वैल्यू आपका सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आने वाला है 1592.50 रुपीज़। ये आपको सॉल्व करने के बाद मिलने वाला है फाइनली आंसर। तो ये आपका x का वैल्यू हो गया, तो फर्स्ट फैन का आपका आंसर हो गया, ये हो गया, एंड देन सेकेंड फैन का इसको 3605 में आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस स्टेप के बाद यहाँ से x का वैल्यू के बाद हम लोग लिख सकते हैं, हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन इज इक्वल टू 1592.5। ओके, ये फर्स्ट फैन का हो गया, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड फैन क्या हो गया 3605 माइनस 1592.5। ये आपको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर? एंड क्लियर है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दैट मीन्स 20। नोट दैट।